शहर में सड़क निर्माण और पुलों के निर्माण का कार्य लगातार जारी है। ऐसे में यातायात की दृष्टि से भी सड़क के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान पाटनीपुरा से मालवा मिल में सड़क के बीच पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। पुलिया के चौड़ीकरण में लगभग 4 से 5 महीने का समय लिया गया है। साथ ही पुल चौड़ीकरण के दौरान कुछ दुकानों को भी हटाने के लिए नोटिस दिया गया है, जिसको लेकर दुकानदारों का कहना है कि हमारी दुकानें रजिस्टर्ड है, हम लोगों के द्वारा संपत्ति कर भरा जा रहा है, साथ ही दुकान का नक्शा भी है। ऐसे में हम विकास कार्य में कोई बाधा नहीं बनना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि 4-5 महीने तक पुल बंद रहेगा तो राहगीरों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ होगी। तेजी से विकसित होते शहर में लगातार शहर में नए विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत मालवा मिल से पाटनीपुरा मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क की दोनों भुजाएं फिलहाल बंद कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर एक पुलिया पड़ती है जिसका नवीनीकरण होना है और 100 फीट चौड़ा नया पुल बनना है, जिसे नगर निगम ने अब ध्वस्त कर दिया है और दोनों जो छोर हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग कर इसे पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ का जो ट्रैफिक है उसे रोक दिया गया है। वहीं पुलिस विभाग द्वारा वैकल्पिक मार्ग की भी व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मुख्य मार्ग को जोड़ने वाला है, जो विजयनगर और अन्य क्षेत्रों को जोड़ता है यह मुख्य मार्ग, यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल 4 महीने का वक्त इस पुल को बनने में लगेगा, जिसे लेकर व्यापारियों पर कहीं ना कहीं एक आर्थिक संकट भी खड़ा होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ काफ़ी हलचल रहती है, कई लोग यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ पर कई सोने चांदी की दुकानें भी हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, जो पुलिया का निर्माण होना है, कहीं ना कहीं आपकी भी दुकानें हैं यहाँ पर, किस तरह से देखते हैं अब ये पूरा, जिस तरह से अब ये यहाँ पर ट्रैफिक अवरुद्ध होगा? हमारा तो सोने चांदी का व्यापार है यहाँ पर, और लग्न सराह का समय चल रहा है अभी। हमारा तो ये पूरा साल बर्बाद कर देंगे ये लोग। हमने इनसे निवेदन किया था आधी पुलिया चालू रखें, आधी पुलिया का निर्माण कर लें और उसका निर्माण पूरा होने के बाद दूसरे आधे हिस्से को बना लें, ताकि यातायात चलता रहे, ग्राहकी पर कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इनका कहना था बोल्डर का पुल है, जर्जर पुल है, ये जरा सा भी छेड़ेंगे तो पूरा ध्वस्त हो जाएगा। आज इनको पूरा दिन 24 घंटे हो गए, आप तो उसकी हालत देख लीजिए, तोड़ नहीं पा रहे हैं। पुल में मतलब मजबूती इतनी है कि अभी वो टूट नहीं पा रहा है पूरी तरह से इनसे। कितने महीने का समय दिया है यहाँ पर? भाई इनका कहना तो ये है कि हम 3 महीने में कंप्लीट कर देंगे, पर अभी तो आशा रखता है कि 3 महीने में कंप्लीट हो जाए, समझे। और उस हिसाब से हमारा व्यापार पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। छोटे छोटे दुकानदार हैं, ज्वेलर्स की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, और भी दुकानें हैं। लोगों को आवागमन का साधन नहीं रहेगा तो व्यापार होगा कहाँ से। कई लोग ऐसे हैं बेचारे जो किराए की दुकानें लेकर के बैठे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है नहीं, वो लोग क्या करेंगे, समझे। बहुत परेशानी है तो वहाँ से। फिर तीसरी बात जो है, कुछ दुकानें जो है पुल के पास में जो आ रही हैं, ऐसा कह रहे हैं, कोई कहता 3 दुकानें टूटेगी, कोई बोले 4 दुकानें टूटेगी। अगर ये टूटेगी तो इनका क्या निराकरण है? क्या इनको यानी आप मुआवजा देंगे, क्या इनको ज़मीन देंगे, कि इनको इसी तरह से तोड़ दिया जाएगा और इनको सड़क पे ला दिया जाएगा? इसका कोई निराकरण होगा कि नहीं होगा, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पहुँचे? कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मतलब ये बस प्रशासनिक अधिकारी आए यहाँ बैरिकेडिंग करके इसका काम चालू कर दिया? हाँ, बस ये प्रशासनिक अधिकारी आए, कोई किसी से कोई चर्चा नहीं, कोई वो नहीं है। जो उनकी मर्जी हो रही है वो कर रहे हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। कहीं ना कहीं व्यापारी जो यहाँ के हैं उनका दर्द साफ झलक रहा है, क्योंकि नगर निगम ने बिना व्यापारियों से चर्चा किए यहाँ पर जो पुल का निर्माण कार्य होना है वो प्रारंभ कर दिया है, जिसे लेकर कहीं ना कहीं इन व्यापारियों पर आर्थिक संकट भी होगा। बहरहाल यहाँ पर तमाम दुकानेदार देखे जाएं, दुकानें तो खुली है लेकिन 1-2 दिन में ये भी बंद होने की कगार पर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक अब बंद हो जाएगा, जिसे लेकर जिसे पता नहीं है वो लगातार इस मार्ग का उपयोग करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन रास्ता बंद होने के चलते वो वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ छोटी छोटी जो 2 पहिया वाहन है वो छोटी गलियों का उपयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो कार चालक हैं वो यहाँ पर पहुंचकर वापस कार पलटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ट्रैफिक अवरुद्ध भी हो रहा है। छोटे छोटे दुकानदार जो रोजमर्रा रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं अब आर्थिक संकट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहरहाल जिस तरह से देखा जाए तो लगातार जो विकास कार्य शहर में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उनकी रोजी रोटी पर भी कहीं ना कहीं संकट खड़ा होता
होता है, जिसे लेकर अधिकारियों को यहाँ पर पहले से वैकल्पिक व्यवस्थाएं इन जो रोजमर्रा में कमाकर खाने वालों की है उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। फिलहाल ये देखना ये होगा कि जिस तरह से नए विकास कार्य हो रहे हैं, जो पुल का 3 महीने का समय दिया है वो कब तक बनकर पूर्ण हो जाएगा। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय, इंदौर। नगर निगम द्वारा मालवा मिल से पाटनीपुरा जो चौराहा है उसके बीच में एक जो पुलिया बनी हुई है उसका चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते मालवा मिल से जाने वाले वाहन जो पाटनीपुरा तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए 2 ऑप्शन है। एक तो परदेसीपुरा चौराहा होते हुए जा सकते हैं, वहाँ से परदेसीपुरा चौराहा निकल करके या पाटनीपुरा या आगे रसोमा तरफ भी जाना हो तो वहाँ जा सकते हैं। दूसरा जंजीर वाले चौक से सुभाष चौक होते हुए ये MIG थाने के सामने निकल करके फिर ये रसोमा या पाटनीपुरा तरफ जा सकते हैं। तो इसको डाइवर्ट किया गया है, वहाँ पे इंडिकेटिव साइन भी हम लोगों ने लगवाए हैं, परिवर्तित मार्ग के बोर्ड भी लगाए हैं। जो वहाँ के बीच की दुकानों के लिए जाना चाहते हैं वो मालवा मिल में पार्क करके पैदल जा सकते हैं, क्योंकि अंदर वहाँ हम अलाउ नहीं कर सकते हैं, तो अभी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिन इसको स्टडी करेंगे, अगर इसमें पॉसिबल होगा तो किसी एक कॉर्नर तक यदि हम अलाउ कर पाएंगे और वहाँ से रोटेट होकर अगर वहाँ ना आ पाएंगे तो उसकी भी कोशिश करेंगे। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।